हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? और आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रही है? आज नया साल है और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज हम लोग फिर से क्लास को डेली प्रतिदिन हम लोग करेंगे और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ेंगे। मेरा तबीयत अच्छा नहीं होने के कारण थोड़ा बीच में हम नहीं कर पा रहे थे, पर अभी हम डेली आप लोग के लिए क्लास करेंगे और रोज़ एक क्लास आप लोग के लिए इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आने ही वाला है। फॉर्म आ जाएगा तो इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम अ, होने लगेगा। तो चलिए, विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आगे का एक चैप्टर है, इसका नाम है बचत तेल की। तो देख पा रहे हैं आप लोग, बचत तेल की, यानी हम लोग को तेल को बचाना है। यहाँ पर हम लोग को सिखाया गया है, कुछ कहानी बताया गया है कि जहाँ पर तेल को बचाने के बारे में यहाँ पर समझाया गया है और तेल कहाँ-कहाँ से हम लोग को मिलता है वो भी बताया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी जो है बताया गया है किसी अ, व्यक्ति के द्वारा। एक बच्ची है और उसका एक चाचा जी हैं, वो कहीं जाते हैं बस से। तो बस आप लोग को पता है तेल से चलता है और भी बहुत सारे चीज़ तेल से चलते हैं। कुछ गाड़ी जो है वो बैटरी से चलते हैं, कुछ कुछ गाड़ी गैस से चलते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। चाचा जी ने मुझे अपने साथ रांची ले जा रहे थे। चाचा जी किसको अपने साथ रांची जे ला रहे थे? रांची ले जा रहे थे। कोई होगा, एक बच्ची बात कर रही है अपना बारे में कि उसका चाचा जी के साथ वो रांची जा रही थी। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आप रांची जा रहे थे तो अगर कहीं किसी सड़क से होकर ही जाएंगे, तो कौन सा सड़क यहाँ पर बताया गया है? यहाँ बताया गया है बस जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 33, यानी हम लोग को पता है भारत में बहुत सारे सड़क का नाम दिया गया है, उसमें से एक ठो बहुत बड़ा सड़क जो बड़े-बड़े शहरों को जोड़ता है, नेशनल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जो नंबर है 33, उस पर चल रही थी। तो आप लोग रांची जाएँगे तो इसी रोड से होकर आप लोग जा सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा था, यानी कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं खिड़की साइड, आप लोग कभी खिड़की साइड बैठे होंगे ना, तो ये भी कहाँ बैठा था? खिड़की साइड बैठा था, हवा ले रहा था बाहर का और नज़ारा भी देख रहा था। खिड़की साइड बैठने का ही तो मज़ा है। रास्ते में उन्होंने क्या-क्या देखा यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेड़ जो है तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे थे। आप लोग भी देखे होंगे जब बस में ट्रैवल करते हैं या गाड़ी में, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी तो आगे जा रही है पर वो साइड-साइड में जो पेड़-पौधे होते हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से। तो कई छोटे-छोटे गाँव भी थे। कई गाड़ियाँ हमारे बस से हॉर्न का मतलब होता है कि रेस लगाते, कभी गाड़ी आगे हो जाते तो बस स्पीड बढ़ाता तो वो गाड़ी पीछे हो जाता है। तो फिर कोई कार आता है तो कार बहुत तेज़ी से चलता है तो कार उस बस से आगे हो जाता है। तो कार कभी स्पीड बढ़ाता है तो कार जो है किसी दूसरे कार को पीछे छोड़कर बस आगे निकल जाता है, तो इस तरह जो है वो हॉर्न लगाता है। यानी आप लोग भी दौड़ते हैं तो एक दूसरे को पीछे छोड़ना उसी को हॉर्न बोलते हैं। चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? कभी आगे तो कभी पीछे होती गुज़र, वही तो हम बता रहे थे अभी, कभी आगे भी होता है, कभी पीछे भी होता है। कभी बस आगे होता है, कभी कार आगे होता है, कभी कार पीछे होता है, कभी बस आगे होता है, इस तरह होते रहता है। आगे देखते हैं। पेड़ तेजी से, ये तो हो गया। बोले कि खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके बड़े भले लग रहे थे। तो खिड़की साइड यही बैठने का मज़ा है कि वो बाहर का ठंडा-ठंडा हवा बहुत अच्छा लगेगा बैठने में और बहुत अच्छा नज़ारा भी देखने को मिलता है। बाहर गाड़ी देखने को मिलेगा, शहर या फिर मंदिर या फिर नदियाँ, जो भी है, खिड़की साइड बैठने से यही मज़ा आता है। थोड़ा आवाज़, मेरा गला थोड़ा-सा
ठीक नहीं है, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को क्लास डेली मिले। चलिए आगे देखते हैं। तभी बस एक ही रफ्तार धीमी होने लगी और वह रुक गई। यानी पहले बस जो है तेज़ी-तेज़ी से चल रहा था, तो अचानक वो क्या हो गया, धीरे-धीरे होने लगा और वह रुक गया। तो बस में जो बैठे हुए हैं वो लोग बोले, "अरे भाई! क्या हुआ? बस काहे रुक गया?" तो क्या बोला, "गाड़ी क्यों रोक दी?" यात्रीगण ने पूछा। अरे भाई! ऐसा बोलते हैं ना हम लोग ड्राइवर को, "अरे भाई कैसे गाड़ी काहे रोक दिया?" तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि यात्रीगण जो है, यात्रीगण ही नहीं जो यात्रा करते हैं वैसे बैठे हुए हैं, जो पैसेंजर हम लोग बोलते हैं इसमें, तो उन लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी क्यों रोक दी? तो ड्राइवर ने क्या जवाब दिया? तो ड्राइवर साहब ने क्या कहा? साहब, यानी ड्राइवर ने कहा, साहब आगे जाम लगा है और शायद रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है। इसीलिए जब रास्ते में बीच रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो जाती है, तो उसके बाद गाड़ी का जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर बहुत भीड़-भाड़ इलाका है, ख़ास करके शहरी इलाके में। आप लोग को पता है एक थोड़ा भी अगर गाड़ी जो है रुक जाता है तो बहुत लंबा लाइन लग जाता है और बहुत ट्रैफ़िक हो जाता है। जो अ, शहर में थोड़ा जाके देखे होंगे उन लोग को पता होगा। तो आगे देखो, मैंने देखा कि थोड़ी ही देर में चारों तरफ गाड़ियाँ जो है ट्रकों और बसों और लंबी कतार लग गई। बिल्कुल एकदम ऐसा जो नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर फ़ोटो में जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए। अ, देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो देखिए। इस तरह लंबा लाइन लग जाता है शहर में और तभी क्या हुआ, लंबी कतार लग गई। बीच में स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर भी फँस गए। बहुत सारे गाड़ी होते हैं, इस तरह ट्रैफ़िक हो जाएगा तो ट्रैफ़िक का हाल तो देख पा रहे हैं फ़ोटो में भी। हाँ, तो आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। चारों तरफ आप देखिए, गाड़ी जो है इतना सारा रुका हुआ है, आवाज़ भी दे रहा है, तो चारों तरफ क्या है? चारों तरफ धुआँ-धुआँ। चारों तरफ धुआँ है, हॉर्न का कर्कश आवाज़ें तथा गर्मी, सभी का हाल बुरा हो रहा था। यानी गर्मी का समय का बात बताया जा रहा है। सभी का हाल बुरा हो जाता है जब ट्रैफ़िक होता है तो। आप लोगों को भी पता होगा कभी ट्रैफ़िक में फँसे होंगे तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। आगे देखेंगे क्या लिखा है। तभी किसी ने बस के ड्राइवर से कहा, "अरे भाई, बस का जो ये जो आवाज़ अभी भी चालू है, उसका इंजन बंद कर दो, क्यों बेकार में तेल बर्बाद कर रहे हो?" देखो, इतना देर तक ट्रैफ़िक हुआ, इतना देर तक जो है गाड़ी चालू ही रहता है, तो तेल तो जलता ही है, तो इसीलिए किसी ने बस ड्राइवर से कहा, "बस ड्राइवर भैया गाड़ी को बंद कर दो, तेल बर्बाद मत करो, कभी ट्रैफ़िक खुल जाएगा तो उस समय फिर से चालू कर देना।" तो चैप्टर का नाम ही है बस बचत तेल की, तो तेल का यहाँ बचाने के बारे में यहाँ पर समझाया गया है और आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं ना ये सब किस तरह गाड़ी जो है किस तरह भीड़ रहता है। तो मान लो कोई आगे गाड़ी रुक जाता है तो इसके बाद तो कैसे होगा, कैसे जाम होगा तो आप लोग को पता होगा, इतना भीड़ होता है। ऐसे भीड़ वाला सड़क पर कभी ट्रैवल किए हैं, कभी यात्रा किए हैं, घूमे हैं? कभी शहर जाइएगा बड़ा-बड़ा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहर, कुछ शहर जो है इतना भीड़ होने के बावजूद भी वहाँ पर जो पुलिस होते हैं वो ट्रैफिक जो मैनेज कर लेते हैं। पर इतना ही इंसान ज़्यादा हो गया है, इतना गाड़ी ही ज़्यादा हो गया तो अब सड़क भी कम पड़ जा रहा है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था अ, थोड़ा इतना करके हम समझा दे रहे हैं। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इधर दायाँ-बायाँ घुमाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है और इतना में समझा देते हैं, आप लोग थोड़ा-सा अ, ध्यान देंगे तो अच्छे से आप लोग को समझ में भी आएगा और दिखाई भी देगा। बड़ा-बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है हम लोग को इधर-उधर करना पड़ता है, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए ऐसे ही ठीक है और आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ देखा था राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? तो अपने बड़ों से पूछकर पता करो और राष्ट्रीय राजमार्ग जो 33 है वो झारखंड के किन-किन राज्यों को से होकर गुजरती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड के किन-किन राज्यों को
या किन-किन शहरों को से होकर गुज़रती है या फिर जोड़ती है। तो ये सब हम लोग सवाल जब आगे करेंगे उस समय आप लोग को बता देंगे। फिलहाल आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अब ट्रैफ़िक इतना भीड़ है तो ट्रैफ़िक खुल गया होगा, हाँ। अब आगे देखो क्या लिखा है, लगभग आधे घंटे के बाद हम उस जाम से मुक्ति मिली। यानी आधा घंटा हो गया इसके बाद उस जाम से जो है मुक्ति मिला। कुछ दूर जाने के बाद बस ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस को रोक दिया। बस जो है वो तेल से चलता है तो तेल कहीं खत्म हो जाता है तो क्या होता है, बस ड्राइवर जो है बस को रोकता है पेट्रोल पंप में, यहाँ पर तेल भरते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने देखा वहाँ पर 2 मशीन लगी हुई थी, जिनके ऊपर में लिखा हुआ था पेट्रोल और दूसरा में लिखा हुआ था डीज़ल। तो आप लोग देख इस तरह का कभी पेट्रोल पंप गए होंगे तो ज़रूर गए होंगे। अभी सब लगभग सभी के घरों में ग उस 2 पहिया भी होता है, बाइक होता है। तो कभी देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो चलाए होंगे इस तरह के पेट्रोल पंप में अपना गाड़ी में पेट्रोल डाले होंगे। हमारी बस जो है डीज़ल वाली मशीन के पास खड़ी थी। बस जो है वो डीज़ल से चलता है या पेट्रोल से चलता है? तो बस जो है वो डीज़ल से चलता है, तो इसलिए वो डीज़ल वाला मशीन पर खड़ा हो गया। और पेट्रोल वाली मशीन के पास जो क्या-क्या खड़ा था? पेट्रोल वाला मशीन पेट्रोल से जो चलता है वो पेट्रोल वाला मशीन जो है के पास खड़ा रहेगा तो कौन-कौन सा कार, मोटरसाइकिल या उनकी भीड़ थी। पर बस कहाँ लग गया? डीज़ल के पास, क्योंकि बस डीज़ल से चलता है। तो आगे वही सवाल पूछा जाएगा आप लोग को कौन-कौन सा चीज़ डीज़ल से चलता है, कौन-कौन सा चीज़ पेट्रोल से चलता है, कौन-कौन सा चीज़ बैटरी से चलता है। तो ये सब आप लोग को आगे सवाल पूछा जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है, तभी नज़र उस मशीन पर पड़ी। अरे! इस पर 1 लीटर और ₹1 लिखा है। मैंने चाचा जी से पूछा, आप लोग मशीन में देखे होंगे एक कितना रुपया लीटर पर जो है तेल मिलता है उतना वहाँ लिखा होता है। तो छोटा बच्चा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा था तो मशीन में जब देखा 1 लीटर और ₹1 इस तरह कुछ के कुछ लिखा था, तो उसने अपने चाचा जी से पूछा क्योंकि चाचा जी के साथ ही वो रांची जा रहा था। ये मशीन तो इतनी छोटी है, इससे इतना ज़्यादा तेल कैसे निकला? बिल्कुल सही सवाल, छोटा बच्चा का सवाल है कि मशीन तो इतना छुटकू सा होता है, पर इतना सारा तेल, इतना गाड़ी में भरते हैं फिर भी खत्म नहीं होता, इतना सारा तेल कहाँ से निकलता है? तो चाचा जी ने क्या जवाब दिया, बेटा तेल जो है ज़मीन के नीचे में है और वहाँ से पंप और पाइप के द्वारा ये बाहर आ रहा है। तो ये जो आप लोग पेट्रोल पंप देखे होंगे इस तरह का, तो इसके नीचे बहुत गड्ढा खोदा जाता है बहुत नीचे तक और बड़ा-सा 2, 3, 4 जो टंकी है उस तरह का ड्रम जैसा टंकी जैसे हम लोग नहीं लाते हैं शादी-ब्याह घर में वो पानी टंकी है ट्रैक्टर से, तो इस तरह ही बड़ा-बड़ा टंकी, उससे भी बड़ा-बड़ा टंकी उसके नीचे में लगा रहता है और उसमें तेल भरा रहता है। इसके बाद उसी से मशीन के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है और पेट्रोल या फिर डीज़ल को भरा जाता है। मैंने फिर पूछा, चाचा जी, क्या इस ज़मीन के नीचे तेल का कुआँ है? यानी पहले ऐसा सवाल आता था, छोटा बचकाना सवाल कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप लगाया गया है कहीं पर भी, क्या इसी के नीचे में पेट्रोल जो है कुआँ है? इसी के नीचे में कुआँ है? तो कैसे पता चलता है कि यहाँ ही कुआँ है, फिर दूसरा जगह हर जगह पेट्रोल क्यों नहीं है? तो बाद में इस बात पता चला कि यहाँ कुआँ तो कहीं और है, वहाँ से निकाल के लाया जाता है और यहाँ पर टंकी में रखा जाता है। तो यही यहाँ पर चाचा जी उसको समझा समझा रहा है। मैंने पूछा, चाचा जी ज़मीन के नीचे में तेल का कुआँ है? चाचा जी ने क्या कहा? नहीं बेटा, यहाँ नीचे तेल का टंकी बनी हुई है, यहाँ टैंकर से तेल को लाकर जमा किया जाता है और ये तेल ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, कहीं और निकाले जाते हैं। तो अब हम लोग देखें कि किस तरह पहले हमने यहाँ देखा ट्रैफिक जाम के बारे में, जहाँ पर अ, ट्रैफिक खुलने के बाद यहाँ पेट्रोल पंप में गाड़ी रुका तो पेट्रोल पंप में हमने देखा पेट्रोल कहाँ से आता है और टंकी में हम लोग भरते हैं तो तेल कहाँ से आता है, वही हम लोग देखे। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा-सा लंबा तो है बट कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर दें और इसका सवाल जो बनेगा, वो हम लोग दूसरा वीडियो में करेंगे, दूसरा क्लासेस में करेंगे क्योंकि थोड़ा-सा लंबा है बट क्या कर सकते हैं।
पढ़ना तो पड़ेगा ही, एक बार एक बढ़िया से पढ़ लो, इसके बाद दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका सवाल का जवाब जो भी पूछा जाएगा तो आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बाहर नहीं पूछेगा। इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ एक ही बार में। अब इन्हें भी जानना है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उधर जितना भी हम लोग पढ़े थे वो सब कहानी है, जो याद करने बात जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी बात है, वो ये वाला यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, यही वाला यहाँ पर आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जमीन या समुद्र के अंदर बहुत गहराई से कच्चा तेल निकाला जाता है। तो कच्चा तेल कहाँ से निकाला जाता है? जमीन के अंदर या समुद्र के अंदर। गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार, गहरे रंग का और गाढ़ा होता है, और बदबूदार, बदबूदार यानी बदबू देता है, एकदम गंदा सेंट देगा, कादो कादो यानी कीचड़ टाइप का निकलेगा। इसमें ढेर सारी चीज़ें घुली मिली होती है। तो जब जमीन के नीचे से जब निकाला जाता है तेल को, उस समय वो जिस तरह हम लोग पेट्रोल पंप में भरते हैं उस तरह नहीं होता है, एकदम कीचड़ की अवस्था में। उसमें बहुत सारा चीज़ से बहुत सारा गंदगी मिला होता है, उसको साफ किया जाता है। उसमें जिसको तेल शोधक कारखाना, एक फैक्ट्री होता है जिसको हम लोग जहाँ पर तेल सफा किया जाता है, साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी में साफ किया जाता है। तो भारत में ऐसे दो जगह हैं, भारत में जैसे डिगबॉय और बरौनी, ये दो जगह हैं जहाँ पर तेल शोधक कारखाने हैं, यानी यहाँ पर तेल निकाल कर यहाँ पर साफ किया जाता है। तो कौन कौन सा है आप लोग याद रखना है, भारत में कौन कौन सा है? बरौनी और डिग बॉय। तो ये भी पूछेगा डिग बॉय कहाँ है, तो ये आप लोग को याद रखना है, ये असम, असम राज्य में है। और बरौनी कहाँ पर है? बिहार में है। ये भी आप लोग को पूछा जा सकता है कि भारत में डिग बॉय किस राज्य में है, तो असम में, और बरौनी किस राज्य में है? बिहार में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड कलर में हमने इसीलिए करके रखा है कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है और डायरेक्ट पूछेगा। आगे देखेंगे, रिफाइनरी नहीं साफ रिफाइनरी में साफ करने के बाद जो मशीन होती है साफ करने वाला, उसको रिफाइनरी मशीन बोलते हैं। तो रिफाइनरी से यह तेल जो है सभी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। इसी कच्चे तेल या पेट्रोल या डीजल या ऑयल, खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार व ग्रीस भी मिलती है। इसी इसी कच्चा तेल से, जो जमीन के नीचे से निकाला जाता है ना, उसी से हम लोग को पेट्रोल, डीजल, ऑयल का, खाना पकाने वाली गैस, जो एलपीजी गैस, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं एलपीजी गैस, अ, खाना पकाने वाला ये गैस है, और मोम, कोलतार और ग्रीस इसी से मिलता है। प्लास्टिक और पेंट भी, प्लास्टिक या फिर पेंट जो हम लोग पेंटिंग करते हैं वो भी इसी से ही बनता है, और भी चीज़ों से बनता है, बट इससे भी बनता है, यहाँ पर भी बताया गया है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तेल लेने के बाद बस जो है आगे बढ़ गई। अब कहानी से आगे चलते हैं। तेल तेल भरवाने के लिए बस रुका हुआ था ना, तो तेल बस भरवा लिया। अब बस अभी रांची नहीं पहुंचा, बीच शहर में ही है, बीच सड़क में ही है, बीच सफर में ही है, बीच रास्ते में ही है। कभी ट्रैफिक जाम तो कभी पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल भरवा रहा है। अब आगे देखेंगे। अब रांची शहर दिखने लगा था, अब रांची पहुंचने ही वाला है बस। अब रांची शहर दिखने लगा, तो छोटा बच्चा बहुत छोटा है, तो वो पहले कभी नहीं देखा था, तो कैसे लगता है बड़ा शहर जब आता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग या फिर सुंदर सुंदर घर जब दिखता है, तो कैसे हम लोग बोलते हैं बाप रे। हाँ ऐसे ही ना, बाप रे, यह तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर दिखता है, हमारे गांव से एकदम अलग। तो गांव और शहर तो अलग तो होता ही है। गांव में कहाँ झोपड़पट्टी जैसा मिट्टी का घर बना होता है, और कहाँ बड़ा 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 शहर में एक बहुमंजिली इमारत यानी बिल्डिंग बनी होती है, बहुत ऊपर ऊपर तक शीशा से बना होता है, बहुत मजबूत दीवार से, और बहुत बड़ा बड़ा घर होता है। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यानी बिल्डिंग, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, पर भीड़ तो बहुत है। बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। सड़क के किनारे साइन बोर्ड लगा आता है ना, इस तरह करके लिखा है, इस तरह यानी इधर घूम जाना है। अगर इस तरह साइन बोर्ड लिखा है तो इधर घूम जाना है। अगर इस तरह लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है तो इधर जाना है, ऐसे लिखा है तो इधर जाना है। तो ये सब साइन बोर्ड में लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे सड़क।
में इस तरह का साइन बोर्ड लगा होता है। तो यहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है कि बड़ा-बड़ा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, बड़ा-बड़ा दुकान है, बड़े-बड़े साइन बोर्ड है। तभी आवाज़ आई, रांची आ गया भाई। बस कंडक्टर इसी तरह ना बोलता है, जहाँ भी पहुँचना है तो वहाँ बोलेगा, रांची, रांची, रांची आ गया, रांची है कोई, रांची। तो जिसको रांची उतरना है या जिस मोड़ पर, जिस चौक चौराहे पर उतरना है, वो वहीं पर बस कंडक्टर चिल्लाता है, तो बस खाली करिए। सभी यात्री बस से उतरने लगे। बस अब रांची पहुँच गया। अब रांची पहुँच गया तो सभी यात्री गण उतर जा रहे हैं बस से। कहानी थोड़ा-सा हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब थोड़ा-सा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग पूरा कर दे रहे हैं। अ, समय थोड़ा हो गया है, चलिए पूरा कर देते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। चाचा जी ने कहा, चलो बेटा, अब हम रिक्शे से घर जाएंगे। तो कहीं से आ रहे थे तो वो बस से आए। बस से आए, अब बस तो घर तक तो नहीं पहुंचा देगा। घर कहाँ, गली में चौराहे में होता है। तो वहां तक जाने के लिए किससे जाना पड़ेगा? तो उससे घर तक जाने के लिए तो किस चीज़ का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है घर तक जाने के लिए? तो यहाँ पर रिक्शे का। अरे! यह कैसा रिक्शा है? बेटा ये ई-रिक्शा है, ई-रिक्शा है। यह बैटरी से चलता है। यानी दूसरा भाषा में हम लोग बोलते तो वो जो शहर में आप लोग देखे होंगे टोटो जिसको बोलते हैं टोटो, वो इसी को ई-रिक्शा बोलते हैं, ई-रिक्शा। एक होता है रिक्शा, जो आप लोग देखे होंगे आदमी से चलाया जाता है। रिक्शा, टोटो आ गया ई-रिक्शा जो बैटरी से चलता है। तो आप लोग कभी चढ़े होंगे। अ, वो बैटरी से चलता है। इससे तेल की बचत होती है, तो बैटरी से चलेगा तो तेल तो बचत होगा ही। याद आया, पेट्रोल पंप में एक पोस्टर पर लिखा था, पेट्रोल बचाएं, पेट्रोल बचाएं। इसकी एक एक बूंद कीमती है। हमारे शिक्षक कहते हैं, बिजली बचाओ। हमें तेल, बिजली, पानी आदि की बचत क्यों करनी चाहिए? चाची जी बोले, क्योंकि ये समाप्त हो सकता है। तो ये सब जो पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, तेल, ये सब बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। आगे की क्लास में जब आप लोग 8, 9, 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कि बहुत सा ऐसी चीज़ है दुनिया में जो अगर हम लोग पूरा बर्बाद करेंगे तो आगे चलकर वो समाप्त हो सकता है, इसलिए उसको बचाना है। चलिए आगे देखेंगे। चाचा जी ने चाचा जी के घर पहुँचने के बाद बहुत सेवा-सत्कार हुआ, यानी खाना-पीना मिला, आदर-सम्मान मिला बहुत। मैंने देखा कि चाचा जी ने या चाचा जी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। चाचा जी ने तो चाचा जी ने तो कोयला जलाती है, नहीं चाची जी लिखा होगा। चाची जी ना तो कोयला जलाती है, ना ही लकड़ी। उनके चूल्हे से धुआँ भी नहीं निकलता और खाना पकाने में बर्तन भी काला नहीं होता। खाना भी जल्दी पक जाता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ना कोयला जला रहा है, ना लकड़ी जला रहा है, ना धुआं आ रहा है, ना बर्तन जो है बर्तन में काला पड़ रहा है और खाना जल्दी भी पक रहा है। इसका मतलब वो खाना किस चीज़ से बन रहा है? तो गैस से बन रहा है। तो आप लोग देखें ना गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस, बहुत सारे घर में वो वाला गैस से खाना बनाते हैं, लेकिन गाँव देहात में ज़्यादातर हम लोग लकड़ी से ही या जो क्या बोलते हैं उसको कोयला या फिर वो गोबर का क्या वो बोलते हैं हम लोग गोईठाना, तो उस सब से चीज़ों से बनाते हैं। पर शहर में ये सब नहीं होता है। शहर में एलपीजी गैस यानी सिलेंडर यानी गैस का सिलेंडर लाया जाता है और उससे बनता है, जल्दी बन जाता है और धुआँ भी नहीं देगा और बर्तन भी काला नहीं होगा। तो मैंने चाची जी से पूछा कि वे कैसे अपना चूल्हा जलाती है? तो चाची जी क्या बोल रही है? चाची जी ने कहा, हम गैस पर खाना बनाते हैं। यह लाल रंग का सिलेंडर दिख रहे हैं ना, इसी इसी में यह गैस भरी होती है। तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरह का होता है ना, इस तरह का देखिए, इस तरह का सिलेंडर होता है, इसी के अंदर में गैस भरी होती है
और इसी गैस से जो है खाना बनता है। एलपीजी गैस ये लिखा भी है ना, एलपीजी गैस। तो इसका फुल फॉर्म भी यानी पूरा नाम भी पूछेगा आप लोग को, तो वो सब हम लोग सवाल जब करेंगे उस समय आप लोग को बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे और कितना बाकी है हम लोग का। चलिए हो गया, पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2-3 लाइन बचा हुआ और मैंने पूछा, फिर ये छोटा बच्चा पूछ रहा है कि चाची जी, क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? तो चाची जी ने कहा, नहीं बेटा, यह खत्म हो जाता है, दूसरी सिलेंडर लेना पड़ता है। मैंने कहा, अच्छा चाची जी, कितना अच्छा होता अगर मेरे गांव वाले भी घर में ऐसा ही अ, गैस का चूल्हा होता। अगर गांव घर में ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। तो ये हिला यहाँ पर बताया गया था। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने जो बताया ना कि तेल निकाल कर उसको फैक्ट्री में साफ किया जाता है, कच्चा तेल। हम लोग उसको बहुत कचड़ा रूप में हम लोग को मिलता है, धरती के अंदर से निकाला जाता है। उसको इस तरह का फैक्ट्री, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में उसको साफ किया जाता है। तो भारत में मैंने बताया ना दो दो और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे, लेकिन जो प्रमुख रूप से यहाँ पर है भारत में डिगबॉय और बरौनी, ये फैक्ट्री जो है यहाँ पर फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं, इसी में तेल को साफ किया जाता है। चलिए, अ, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस चैप्टर से कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल ईंधन को हमने सामान्य बोलचाल भाषा में तेल कहते हैं। तो ये भी पूछेगा, प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? तेल बोलते हैं। इसका प्रयोग हम लोग को सावधानी से करनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है ना, इसका उपयोग करते हमको सावधानी से बरतनी चाहिए क्योंकि इसका भंडार सीमित है, यानी ये धरती पर सीमित है। इस इनमें इनसे यह वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तो वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण यानी हवा गंदा होता है, जैसे हम लोग घर में लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, गाड़ी से धुआं निकलता है, तो इस सब से क्या होता है, हवा गंदा हो जाता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में? वायु प्रदूषण। और आगे देखते हैं, हमें इसे जरूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, ज़्यादा बेकार भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सीमित है। और राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न राज्यों को शहर आपस में जोड़ते हैं, ये भी हमने देखा। और मैंने बताया था कि कुछ गाड़ी जो है बैटरी से चलता है और कुछ गाड़ी गैस से भी चलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो फोटो में देख रहा है ना, ये यही टोटो है। शहर में बहुत सारे चीज ऐसे ही चलता है, वो टोटो है। अभी शहर में कहीं भी जाना होगा बस पहुंचा देगा उसी गली में। चलिए, तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर जो फोटो हम लोग का दिखाया गया है, ये जो गाड़ी है ये कार है, लेकिन ये एलपीजी गैस नहीं है, ये सीएनजी गैस से चलता है। ये बैटरी से चलता है, मैंने बताया ना, ये बैटरी से चलता है। ये सीएनजी गैस से चलता है, सीएनजी गैस। ये खाना पकाने वाला एलपीजी गैस, ये सीएनजी गैस। चलिए, इस तरह से भी गाड़ी चलता है, आप लोग कभी देखेंगे। अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, आप लोग को एग्जाम पास करना है। और यहाँ पर बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे या फिर देख लेते हैं अभी हो जाएगा तो। चलिए अब यही कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके लिए दूसरा क्लास करना पड़े, फिर आप लोग को कोई दूसरा क्लास देखना पड़े, एक ही वीडियो में आप लोग को एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। सवाल आप लोग अब आसानी से जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमने अच्छे से समझा दिया है। तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। किस कक्षा के बच्चों को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है? तो बताएंगे इनमें से कौन सा कक्षा के बच्चों को सरकारी स्कूल में साइकिल दी जाती है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। चलिए चलिए, इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग थे ना, तो हम लोग को पता होगा, हम लोग जब 9वीं क्लास में थे उस समय हम लोग को साइकिल मिलता था। अगला सवाल, अभी जो हमने पढ़ा वही वाला सवाल यहाँ है। प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थ को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था, उसे क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। याद है ना, अभी पढ़े थे।
चलिए, एक भी सवाल आप लोग नहीं छोड़ेंगे, इस तरह का सवाल ही आता है और आप लोग जवाब दे सकते हैं अच्छे से क्योंकि मैंने पूरा कहानी को पढ़ा दिया है, तो आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे इस तरह का सवाल को। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने वाला का काम कौन करता है? तो जिला सड़क, राष्ट्रीय सड़क या सीमा सड़क, तो कौन सा आंसर होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एनएच। एनएच 1 होता है, एनएच 2, एनएच 3, एनएच 4, इस तरह करके एनएच 33 उससे भी आगे होता है। चलिए हम लोग आगे का सवाल देखेंगे और आगे देखो अभी मैंने बताया था ना बरौनी, बरौनी और डिगबॉय दो तेल तेल शोधक कारखाना है, उसमें से बरौनी जो है अ, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो आप लोग को बताए थे बरौनी कहाँ पर है? बिहार। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्या लिखा है? बरौनी, और यहाँ पे ब से क्या होता है? ब से बिहार, तो इस तरह आप लोग याद रख पाएंगे, बरौनी बिहार। बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मुंबई हाई किसका उत्पादन करता है? तो मुंबई हाई में किसका उत्पादन होता है? मुंबई हाई में, तो मुंबई हाई में भी खनिज तेल का ही उत्पादन होता है। आप लोग को याद रखना है कि मुंबई हाई जो है वो वहाँ पर भी तेल ही मिलता है। अगला सवाल देखेंगे, ये सब सवाल आसान आसान। पेट्रोलियम का संचित भंडार कितना है? तो पेट्रोलियम जो है वो कितना कितना है धरती पे? क्या वो असीमित है, बहुत ज़्यादा है, कभी खत्म नहीं होगा? नहीं, अभी हमने पढ़ा था ना, अभी ये सीमित है, यानी वो लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए सावधानी से उपयोग करना चाहिए और बेफिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। तो शहर में घरों में किन किन ईंधनों का व्यवहार किया जाता है? तो शहर में जो घर होते हैं उसमें खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? एलपीजी, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी? तो हमने बताया ना, घरों में कौन सा गैस? एलपीजी, एलपीजी। चलिए अगला सवाल है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है? तो बताएंगे, रबर भी है, उर्वरक भी है, प्लास्टिक भी है, आयुर्वेदिक दवाएं, ये पेट्रोलियम नहीं है, इसका सही आंसर होगा। और ये था आज का सवाल और हमने पूरा का पूरा पढ़ा चैप्टर को। तो यहाँ से जितना भी सवाल आप लोग को आएगा वो आप लोग गलत नहीं करेंगे और एग्जाम में अच्छे से जवाब देकर आएंगे और सही 20 में से 20, जो विज्ञान में 20 सवाल आता है ना, सभी में से सभी सवाल सही करके आएंगे। तो सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सभी को फिर से धन्यवाद और जोहार।